यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम कहता हूँ और खुदावंद की बरकत को, उसकी सलामती को आप सबों की ज़िंदगियों के अंदर चाहता हूँ कि खुदावंद कसरत से अपने फजल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर नाजिल करे और आप उसमें बढ़ें, फूलें, तरक्की पाएँ और खुदावंद की उस ज़िंदगी को जो वो आपके लिए लेकर आया। उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम कसरत की ज़िंदगी पाओ। This life which he has brought to you with abundance, enjoy that life. आप इसको enjoy करने वाले हों, इसको celebrate करने वाले हों, ताकि खुदावंद का जलाल हमेशा आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। आमीन। Praise the Lord। सब खुश हैं, शादमान हैं। हालेलुया। जब हम खुदावंद की हजूरी में आएँ तो शादमानी हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए, खुशी के साथ उसकी हजूरी में बैठें ताकि खुदावंद अपने फजल को, बरकत को जो है वो जाहिर करे। आज सुबह हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, जो सोच ख्याल आपके साथ शेयर करूंगा आज के कलाम के ताल्लुक से, उसका टाइटल है अ सीजन ऑफ यस। हालेलुया। अ सीजन ऑफ यस, हाँ का मौसम। और इस ताल्लुक से हम अपने आप को तैयार करेंगे। जब तक हम अपने जहन के अंदर किसी बात के लिए एग्री नहीं होते, शऊरी तौर पर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर, अपने माइंड के अंदर, वो चीज़, वो काम हमारी ज़िंदगी के अंदर फुलफिल जो है वो नहीं हो सकता। इसलिए जब तक आप इस सोच को अपने जहन के अंदर नहीं लेंगे कि दिस इज़ द सीज़न ऑफ माय यस, कि ये मौसम, ये वक्त, ये लम्हा, ये घड़ी मेरे लिए हाँ के साथ है, यस के साथ है, उतनी देर तक आप अपने फजल और बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जो भी आपके साथ बैठा है, बड़ी खुशी और शादमानी से उससे कहें, दिस इज़ योर सीजन ऑफ यस, दिस इज़ योर सीजन ऑफ यस। और फिर अपने दिल पर हाथ रख के कहें, यस, दिस इज़ द सीजन ऑफ माई यस। ये वक्त, ये लम्हा मेरी ज़िंदगी के अंदर हाँ के लिए है, यस के साथ उस बरकत को, सलामती को जो है वो मेरी जिंदगी के अंदर लेकर जो है वो आएगा। वी मस्ट रिमेंबर, हमें हमेशा इस बात को याद रखना है, देयर आर डिफरेंट सीजन्स इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगियों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मौसम जो हैं वो आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सीजन्स जो हैं वो आते हैं। जिस तरह कायनात के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सीजन्स जो है वो आते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, और कभी जो है वो स्प्रिंग, कभी ऑटम जो है वो आता है। और इन सीजन में से गुजरते हुए हम हर मौसम को जो है वो इंजॉय करते हैं। और अगर एक ही मौसम हमारी लाइफ के अंदर रहे तो हम उससे क्या होते हैं, ता जाते हैं, वी गिव अप, हम उससे तंग आते हैं। अगर गर्मी ही गर्मी हो, अभी 4-5 महीने गर्मी रहती है, तो हम वेट करते हैं कब ये ख़त्म होगी, कब विंटर स्टार्ट होगा। तो अगर एक ही सीज़न हमारी लाइफ के अंदर रहे तो हम उसको एंजॉय जो है वो नहीं कर पाते। अगर विंटर, सर्दी ही रहे तो हम सर्दी से भी तंग आ जाते हैं। इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी, जिंदगी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के सीजन्स जो हैं वो होते हैं। कभी हम सरफराजी के ऊपर होते हैं, कभी हम थोड़े लो लेवल के ऊपर आ जाते हैं, कभी हम नफ़ा के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, कभी कभार हमारी ज़िंदगी के अंदर ट्रेजिडीज़ जो हैं, एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी रूनुमा होते हैं। लेकिन हमें इनसे गिव अप जो है वो नहीं होना। इट्स ऑल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा है। और हमने हर मौसम के अंदर, हर वक्त के अंदर इसको इंजॉय करना है। अगर हम तरक्की के अंदर हैं, सलामती के अंदर हैं, बढ़ोतरी के अंदर हैं, इंक्रीजमेंट के अंदर जो है वो लाइफ को जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, वी हैव टू एंजॉय दैट टाइम। हमें उस वक्त के अंदर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और खुदावंद के साथ वफादार रहना है। और अगर हमारी जिंदगी के अंदर
कोई ऐसा मौसम आ गया है जिसके अंदर हमारी लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, डिस्करेजमेंट्स हैं, नुकसानात हैं, घाटे हैं, इस तरह की सोच है, इस तरह का काम है, तो वी हैव टू एंजॉय ऑन दैट सीजन ऑल्सो। हमें उस वक्त के अंदर भी हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, हमें खुदावंद के साथ जो है वो वफादार रहना है, हमें खुदावंद के साथ जो है वो जुड़कर जो है वो रहना और उसके नाम को जो है वो इज्जत देना है। एंड लेट गॉड डू व्हाट ही वांट्स टू डू इन आवर लाइफ। खुदावंद को इजाजत देनी है, खुदावंद को वेलकम करना है कि खुदावंद तू जो चाहता है इस मौसम के अंदर, इस वक्त के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर करना, तू जो भी चाहता है लेट इट डू। खुदावंद इसे तू कर, मैं खुश हूं, मैं शादमान हूं, मैं तेरे साथ वफादार हूं, मैं तेरे साथ जो है वो जुड़ा हुआ हूं। इन ईच सीजन ऑफ दोज, उन तमाम मौसमों के अंदर खुदावंद मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे सरेंडर करता हूं, मैं तेरे सामने अपने आप को जो है वो लेकर चलता हूं ताकि खुदावंद तेरा जलाल जो है वो मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर हो। समटाइम्स God doesn't change your situation। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारी सिचुएशन जो है वो जल्दी तब्दील नहीं होती है, वो जल्दी चेंज नहीं होती है। God doesn't change your situation because you have trying to change your heart। खुदावन जो है वो इसलिए उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहा होता कि जब तक आपका दिल जो है वो तब्दील नहीं होता उस सिचुएशन के अंदर। जब तक आपका दिल उस सिचुएशन के मुताबिक तब्दील नहीं होता, बाज़ औक़ात हमारी रिक्वेस्ट की प्रेयर जो है वो लॉन्ग चली जाती है और हम सोचते हैं कि शायद खुदा मेरी दुआ को सुन रही होता, लेकिन द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे जो वजह है, खुदा चाहता है कि आपका दिल उसके साथ साथ तब्दील हो। आप अपने आप को इस तौर से उसके साथ जो है वो सरेंडर करें कि खुदावंद अपने फजल को, अपनी बरकत को आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो दाखिल करें। और इस सिचुएशन को समझने के लिए, इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे जिस आयत को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी जो है वो हम 17वीं आयत को जो है वो देखेंगे, जिसके अंदर हम खूबसूरत बात को जो है वो सीखते हैं। और इस सीजन को जो इस स्टोरी के अंदर हमारे सामने इस लेडी की जिंदगी के अंदर है कि वो किस सीजन में से गुजरती है, लेकिन द डे शी चेंज्ड हर हार्ट, जिस दिन उसने अपने दिल को अपनी सिचुएशन के मुताबिक तब्दील किया, उसी दिन उसका सीजन ऑफ यस जो है वो स्टार्ट होता है। उसी दिन उसका सीजन जो है वो यस जो है बिगिंस, और वो उसको एक्सेप्ट करती है अपनी लाइफ के अंदर, वो उसको कबूल करती है अपनी जिंदगी के अंदर, और उस बरकत को जिसको वो हासिल करना चाहती है वो अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो हासिल करती है। हम देखेंगे पहला सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 17, पहला सैमुएल पहला बाब उसकी 17वीं आयत, जहां पर एली नबी जो है वो इस औरत को रिस्पॉन्स करता है, जवाब देता है। And what the word of God says, it's written here. Eli answered, "Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him." तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये जो यहां पर हमें स्टोरी मिलती है हन्ना की, और हम सब उसकी कंडीशन से, उसकी सिचुएशन से वाकिफ हैं। वी नोज एवरीथिंग। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा टू सेव द टाइम। हम सब जानते हैं कि हन्ना की क्या स्टोरी है, वो कैसी औरत है और क्या उसकी डिजायर है, उसकी ख्वाहिश क्या है, वो खुदावन से क्या चाहती है कि उसके लिए हो। हन्ना की लाइफ के अंदर ये एक ऐसा सीजन चल रहा था, एक ऐसा मौसम था जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान थी,
और बहुत सी डिसरिस्पेक्ट जो है वो उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो थी वो जारी हुई थी, और वो उसको फेस कर रही थी। हर तरह के हालात को, हर तरह की कंडीशन को, हर तरह की सिचुएशन को वो हैंडल कर रही थी। लेकिन फिर भी कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो जो है वो खुदावंद के साथ क्या थी, वफादार थी। वो खुदावंद के सामने झुकती थी, वो खुदावंद से रिक्वेस्ट करती थी, वो खुदावंद से मांगती थी, वो खुदावंद के सामने आकर अपने दिल को क्या करती है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, उसने अपना आप खुदावंद के सुपुर्द कर दिया और अपने दिल को क्या किया, उसने खोल दिया खुदावंद के सामने। ही टेल्स एवरीथिंग टू हिम, जो उसके घर में हो रहा था, जो उसके अजीजो कारिब उसके साथ कर रहे थे, किस किस्म की सिचुएशन के अंदर वो अपने आप को लेकर चल रही थी। ही डिस्कस एवरी एस्पेक्ट, उसने खुदा के साथ हर तरह की बातचीत जो है वो की। उसने अपना आप उसके सामने ओपन कर दिया। और पहली बात जो हम सीखते हैं, इफ वी वांट a yes from the Lord in our season, हम खुदावन से अगर अपने मौसम के अंदर हाँ को चाहते हैं, we have to open our heart to him। हमें अपना आप उसके सामने खोलना है, उसको बताना है, अपनी सिचुएशन को बयान करना है, अपने आप को उसके सामने रखना है। समटाइम्स हम खुदावन से मांगते हैं, लेकिन हम ना तो उसके साथ डिस्कस करते हैं कि ये किस मकसद के लिए है, इससे मेरी जिंदगी को क्या बेनिफिट है, इससे खुदावंद को क्या बेनिफिट है, इससे चर्च को क्या बेनिफिट है, इसको खुदावंद के लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स है। खुदा इन सब चीजों को, खुदा इन तमाम मैटर्स को जो है वो देखता है। अगर वो आपको ब्लेस कर रहा है, अगर वो आपको बरकत दे रहा है, अगर वो आपको सरफराजी कर रहा है, तो खुदावंद का इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है जो वो आपकी जिंदगी के अंदर चाहता है कि आप करें। और अगर आप वो नहीं करते, अगर आप वो अपनी जिंदगी के अंदर पूरा नहीं करते हैं, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट, उसके मकसद को आप जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे। और मे बी इस वजह से वो बरकत जो मजीद आपकी जिंदगी के अंदर आने को है, उसको फुल स्टॉप जो है वो लगता है। So we have to discuss every aspect of our life in our matters। हमें अपनी जिंदगी के अंदर, हमें अपने मामलात के अंदर, हमें अपने कामकाज के अंदर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर खुदावंद से उन बातों को, उन कामों को सलाह मशवरे के साथ लेकर चलना है, ताकि खुदावंद हमारी उसके अंदर जो है वो रहनुमाई कर सके, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर अपने आप को जो है वो जाहिर कर से, टू मेक मैटर्स इवन मोर डिफिकल्ट। उसकी जिंदगी के अंदर जो है, उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो उसकी जिंदगी के मैटर्स को और ज्यादा डिफिकल्ट करते हैं, जब उसकी सौतन उसको और ज्यादा तंग करती है, उसको ताने देती है, वो उसको और ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स के अंदर लेकर जो है वो जाती है। और अपने आप को खुदावंद के सामने जब वो रखती है, तो वो ओपन करती है अपने आप को। अगर आप अपने आप को खुदावंद के सामने जो है वो ओपन करते हैं, अगर आप अपने आप को खुदावंद के सामने खोलते हैं, खुदावंद उसके लिए आपको सलूशन जो है वो देता है। खुदावंद उसके लिए आपकी रहनुमाई जो है वो करता है। खुदावंद उसके लिए आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो बरकत को, सरफराजी को जो है वो जाहिर जो है वो करता है। और जब वो अपना आप खुदावंद से सब कुछ डिस्कस करती है, रोती है खुदावंद के सामने, अपने आप को खाली करती है, बॉटम के ऊपर जो है वो चली जाती है। एली सोहर, खुदावंद का नबी जो है वो उसको देखता है, और फिर उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके वो उसको क्या बरकत देता है। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा। जब एली सब कुछ जान जाता है कि किस मकसद के लिए ये अपने आप को इतना हम्बल कर रही है, इतना खुदावंद के सामने झुकी हुई है, और एली उसको क्या जवाब बरकत देता है, कहता है तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है क्या करे, पूरी करे। वो तेरी जिंदगी के अंदर इस डिजायर को जो तू चाहती है, खुदावंद क्या करे, पूरी करे। एंड लुक व्हाट हन्ना डिड, उसने क्या किया, हन्ना ने एली के इन अल्फाजों को जो प्रोफेटिक तौर पर उसकी जिंदगी के अंदर रुनुमा हुए, जो प्रोफेटिक तौर पर एली ने उसके लिए डिलीवर किए हैं, जो नबूवती तौर पर अभी कुछ भी रूनुमा नहीं हुआ,
जिस डिजायर के लिए वो खुदावंद के सामने झुकी हुई हैं, आज कुछ भी एक सिंगल साइन भी उसके सामने उसके लिए जाहिर जो है वो नहीं हुआ। बट व्हाट शी डिड, जो उसने किया, उसने अपने माइंड को, अपनी सोच को, अपने ख्याल को एली के अल्फाजों के साथ यूनिक किया, जोड़ा, इकट्ठा किया कि जो खुदा का नबी कह रहा है वही मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो होगा। आवर मिरेकल्स कम्स इन आवर लाइफ, हमारा मौजज़ा उसी वक्त हमारी जिंदगी के अंदर जाकिर होता है when we accept our yes in Lord's yes, जब हम खुदावंद की हाँ के अंदर अपनी हाँ को शामिल करते हैं और दोनों जो हैं वो आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तभी हमारी जिंदगी के अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो रुनुमा होते हैं, तभी हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो कामयाबी जो है वो आती है। अगर मैन ऑफ गॉड, खुदावंद का खादम, खुदावंद का नबी आपके लिए कोई बरकत के अल्फाज डिलीवर करता है, आपकी सिचुएशन के अंदर आपके लिए रहनुमाई जो है वो जाहिर करता है, वो बरकत, वो सरफराजी, वो शिफा, वो कामयाबी उस देर तक आपकी जिंदगी के अंदर रुनुमा नहीं हो सकती जब तक आप उन अल्फाज को, उसकी हाँ को अपनी हाँ के अंदर शामिल करके अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर लेते नहीं हैं, रिजल्ट सामने नहीं आते हैं। आप सोचते हैं शायद ये तो खादम है, इसके अल्फाजों में क्या, मैं किसी बड़े खादम के पास जाती हूँ, मैं किसी बड़े खादम के पास जाता हूं जो खुदावंद के बहुत क्लोज हो। नो, दैट्स नॉट मैटर। ये जो है ये फौकियत नहीं रखता है, ये वैल्यू नहीं रखता है। जो खुदा के खादम हैं, चाहे वो छोटे हों, वो बड़े हों, योर मैटर इज कि जो कुछ उनके मुंह से डिलीवर हो रहा है आप उसके ऊपर फोकस करें। वो आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि खुदा अपना कलाम अपने खादमों के मुंह के अंदर डालता है, वो उनके जरिया से डिलीवर करता है, वो उनके जरिया से आपकी रहनुमाई करता है। आपका फोकस उन अल्फाजों के ऊपर होना चाहिए जो आपके लिए कहे जा रहे हैं। डोंट टेक द पर्सनैलिटी, don't take the position in your spiritual life किसी खादम के ताल्लुक से, but focus on the word of God, focus on the prophetic word which are coming through their mouth, वो जो खुदावंद की तरफ से उनकी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर हो रहे हैं। हन्ना ने एली के उन अल्फाजों को अपने लिए ले लिया कि खादम क्या कह रहा है। उसने कहा तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। और फिर आगे कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है, उसने कहा तेरी खादमा पर तेरी करम की नजर हो। और शी सेड ओह यस, दैट्स व्हाट आई वांट, मैं यही चाहती थी। इन आवर सिचुएशन, इन आवर कंडीशन, अपनी सिचुएशन के अंदर, अपने हालात के अंदर, जब आप खुदावंद के सामने झुके हुए हैं, जब आप खुदावंद से महीनों, हफ्ते, दिनों से फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और उसके बाद आपको खुदावंद जो है वो किसी के जरिया से भी अ प्रोफेटिक वर्ड जो है वो डिलीवर करता है, आपको पैगाम मिलता है, आपके सामने आपका जवाब जो है वो आता है। डोंट वेट, just accept or say in that situation, yes Lord, I want this, I'm agree for this, मैं तेरे साथ मुतफिक हूं जो तूने अपने बंदा, अपनी बंदी के जरिया से मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरी कलीसिया के लिए अल्फाजों को भेजा है, कलाम को भेजा है, मैं इसे कबूल करता हूं। और जैसे ही आप उसको यस के साथ अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर लेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर वो बातें, वो काम जो कभी भी नहीं हो पाए वो होना शुरू हो जाएंगे। आप अ सीजन ऑफ यस के अंदर एंटर होंगे, आप सीजन ऑफ ब्लेसिंग के अंदर एंटर होंगे। आप जहां भी जाएंगे, आप जहां भी पांव रखेंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर फजल को, बरकत को, सलामती को जो है वो लेकर आएगा। और खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर अपने जलाल को कसरत से जो है वो जाहिर करेगा। मे बी यू हैव प्रेड एंड प्रेड अबाउट अ नीड, आप किसी जरूरत के लिए महीने
महीनों से दुआ कर रहे हैं, महीनों से आप खुदावंद के सामने झुके हुए हैं कि खुदावंद आई नीड दिस, मुझे इसकी जरूरत है, मेरे लिए मुहैया कर, मेरे लिए मुहैया कर। आप महीनों से, हफ्तों से उसके लिए दुआ कर रहे हैं। टुडे इज द डे ऑफ योर आंसर। आज का दिन आपकी उस दुआ के आंसर का, जवाब का दिन है। खुदा कह रहा है मैं तुझे मुहैया करूंगा। और जब आप इस बात को सुनते हैं, यू नीड टू जस्ट से ओ यस लॉर्ड, तेरा शुक्र हो, तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। और अपने आप को खुदावंद के सामने रख दें, खड़े हो जाएं और खुदावंद से कहना शुरू करें, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी शुक्र हो, मैं तुझे मुबारक कहती हूं। और हन्ना ने ऐसा ही किया, उसने कहा तेरी खात्मा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और उसने क्या किया, खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। The situation has been changed. हालात जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, लेकिन अभी वो बरकत उसके सामने जाहिर नहीं हुई, लेकिन उसने रिसीव कर ली। When she said yes, उसी लम्हा वो बरकत उसकी जिंदगी के अंदर, उसने उस बरकत को अपने माइंड के अंदर, अपने कॉन्शियसनेस के अंदर दाखिल कर लिया, अपनी सोचों के अंदर, अपने दिल के अंदर उसने उसको रख लिया। इट्स डन, नो मोर प्रेइंग, नो मोर रिक्वेस्ट। उसने फिर उसके लिए दुआ नहीं की, वो फिर खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाई नहीं है, रोई नहीं है। उसने उस बरकत को, उन अल्फाजों को यस के साथ अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो कबूल किया। और क्या किया, उसने खाना भी खाया। She started enjoying, उसने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया। वो नॉर्मल हो गई। उसने लोगों की बातों के ऊपर कान धरना बंद कर दिया। हो, यू डोंट नो व्हाट गोना बी हैपन, कीप सेइंग, इग्नोरिंग देम। जो भी आपके लिए कुछ कहते हैं, when you receive your yes from the Lord, फिर दूसरों की बातों के ऊपर फोकस करना छोड़ दें। Enjoy your life, no matter कि अभी तक कुछ रूनुमा नहीं हुआ है, लेकिन आप ऐसे प्रिटेक्ट करना शुरू करें, अपने आप को इस तरह से दिखाना शुरू करें कि जैसे वो चीज आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो चुकी है। और कलाम के अंदर लिखा, ईमान यही है कि अनदेखी चीजों का सबूत, जब आप उन चीजों को विजुअलाइजेशन करना शुरू करेंगे, जब आप उन चीजों की विजुअलाइजेशन अपने माइंड के अंदर करना शुरू करेंगे, उसको बनाना शुरू करेंगे, विजन्स देखना शुरू करेंगे, रोया देखना शुरू करेंगे, विजुअलाइजेशन। पास्टर क्रिस हैज अनाउंस्ड दिस मंथ इज अ मंथ ऑफ विजुअलाइजेशन। विजन, रोया देखने का, और फिर विजुअलाइजेशन, जो कुछ आप देख रहे हैं उसको अपने माइंड के अंदर तख्लीक करना शुरू कर दें, बनाना शुरू कर दें, एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। इफ यू नीड अ मनी, अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, विजुअलाइजेशन ऑफ अबंडेंस ऑफ मनी इन योर होम, एवरी काइंड ऑफ करेंसी विजुअलाइजेशन करें, देखना शुरू करें। खुदावंद तूने मुझे डॉलर्स दिए हैं, तूने मुझे पाउंड्स दिए हैं, तूने मुझे नायरा दिए हैं, तूने मुझे एवरी करेंसी से ब्लेस किया है। मेक दैट करेंसी अवेलेबल इन योर माइंड, आपके जहन के अंदर, आपके इस अकाउंट के अंदर वो चीज मौजूद होगी। और जो कुछ आप ईमान रखेंगे, फिर वो डिलीवर होना शुरू होगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर आना शुरू होगा। क्योंकि कलाम कहता है, खुदा कहता है, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, सब कुछ खुदावंद का है। और उसने कहा जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, वो सब कुछ हमारा है। एवरीथिंग इज आवर, ये सब चीजें हमारी हैं, खुदा ने हमें बख्शी है, उसने हमें दी है। वी हैव टू एंजॉय, हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। विजुअलाइजेशन देखें, ईमान से, रोया से उसको देखें। इफ यू नीड अ होम, अगर आपको घर की जरूरत है, खुदावंद आज आपको कह रहा है, आई हैव गिवन इट टू यू, मैंने वो तुमको दे दिया है। अब उसको देखना शुरू करें, बिल्ड करना शुरू करें, माइंड के अंदर उसे डेकोरेट करना शुरू करें, रूम्स को गिनना शुरू करें, उसके अंदर चलना फिरना शुरू करें, देखना शुरू करें। खुदावंद तूने मुझे बख्श दिया है, और कहना शुरू करें, ओ यस लॉर्ड, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट, यस। और
जैसे ही आप खुदा की हाँ के अंदर अपनी हाँ को डालेंगे, the matter's gonna solve for you. खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर उन काम को करना शुरू करेगा. Say hallelujah, hallelujah. Tell your neighbor, this is your season of yes. Tell your neighbor, this is your season of yes. Shout in joy और कहना शुरू करें, this is the season of yes for me. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Church, we are entering in the season of yes. Hallelujah. God is saying, वो चीजें जो सालों से, महीनों से, ईयर से आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घरों के अंदर रूनुमा नहीं हुई हैं, जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप रोजे रख रहे हैं, God is saying, I have heard. I have heard. मैंने उन्हें सुना है, मैंने उन्हें सुन लिया है. And today God is saying, just like he said to Hannah through a prophet Eli नबी के जरिए, जिस तरह से उसने हन्ना को कहा, I declare it to you, सलामत जाओ, सलामत जाओ अपने घरों के अंदर, सलामत जाओ. Enjoy the life. खुदा ने जो आपको कसरत बख्शी है उसे enjoy करें. You have the life of abundance. खुदावंद ने आपको कसरत से बरकत बख्शी है, खुदावंद ने आपको कसरत से सरफराजी बख्शी है. उन बरकतों को अपनी जिंदगी के अंदर लेना शुरू करें, उन बरकतों को एंजॉय करना शुरू करें, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों के अंदर कसरत से जाहिर हो और आप बरकत और सरफराजी को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करें और उसका जलाल आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर हो. खुदावंद जो है वो आपको डिलीवर कर रहा है. खुदावंद आपकी जिंदगियों के अंदर रहनुमाई को, फजल को जो है वो दे रहा है. हबक्कूक की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं, जब उसने बनी इस्राएल को हबक्कूक के जरिए डिलीवर किया, गिव देम अ होप. उसने उनको उम्मीद बख्शी कि खुदा उन्हें रिहा करेगा, वो बहाल होंगे, वो तरक्की को हासिल करेंगे, वो सरफराजी को हासिल करेंगे, उनके घर के अंदर फरावानी होगी, उनके घरों के अंदर सुपर नेचुरल सप्लाईज जो हैं वो मौजूद होंगी. एंड व्हाट गॉड टोल्ड देम थ्रू हबक्कूक, खुदावंद ने हबक्कूक के जरिए उनकी जिंदगी के अंदर क्या काम किया. उसने कहा, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रा वक्त के लिए है, ये जल्द वक़्क़ू में आएगी, ये जल्द वक़्क़ू में आएगी और खता ना करेगी. अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजिर है, अगरचे इसमें देर भी हो तो भी इसका मुंतजिर रहे, क्योंकि ये यकीनन वक़्क़ू में आएगी. That's the hope God gave to them through Habakkuk, कि मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और ये रोया, ये नबूवत पूरी होगी. अगर चाहे इसके अंदर डिले भी हो जाए, लेकिन तू क्या कर, इसका मुंतजिर रह. फोकस ऑन दैट, इसके ऊपर सोच करता रह, इसके ऊपर अपने जहन को लगा के रख. और हम क्या देखते हैं, वन डे हैज अराइव्ड, एक दिन वो आया जब खुदा उनको लेकर निकला, जब खुदावन ने अपने फजल को, बरकत को उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर किया. The same words I spoke for you today. आज सुबह भी इन्हीं अल्फाजों को मैं आपकी जिंदगी के अंदर बोता हूं, आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो लगाता हूं और यही कहता हूं, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रा वक्त के लिए है. खुदावंद has done a appointed time in your life, in your matter. खुदावंद ने एक मुकर्रा वक्त आपकी प्रॉस्पेरिटी का, आपकी तरक्की का, आपकी बहाली का, आपकी शफा का, आपकी कामयाबी का, आपकी तरक्की का, आपके घराने के अंदर फरावानी का मुकर्रर कर दिया है, उसने ठहरा दिया है. उसने आज आपके लिए उस बरकत को जो आप चाहते हैं, जो आप उससे डिजायर कर रहे हैं, जिसके लिए आप उसकी हजूरी में बैठे हैं, जिसके लिए आज आप खुदावंद के घर के अंदर आए हैं, आपने जो कुछ भी उसकी हजूरी के अंदर रखा है, उसने उसकी फुलमेंट के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, उसने ठहरा दिया है और ये पूरा होगा, ये पूरा होगा. आपको इसके ऊपर फोकस करना है,
आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी है, आपको इसके ऊपर अपना वक्त देना है। आपने हर रोज इसकी गोडी करनी है, इसको पानी देना है, इसको मुरझाने नहीं देना, इसको तरोताजा रखना है अपने जहन के अंदर कि खुदावंद तूने उस दिन, उस लम्हा, उस घड़ी, उस कदम के जरिया से मुझे ये अल्फाज बख्शे थे, एंड आई एक्सेप्ट दोज वर्ड इन यस। मैंने उन अल्फाजों को यस के साथ अपनी जिंदगी के अंदर लिया था। वो चीज आपके माइंड के अंदर, आपके विजुअलाइजेशन के अंदर, आपके विजन के अंदर हर रोज तरोताजा होनी चाहिए, हर रोज रहनी चाहिए। आप उठते बैठते चलते फिरते वक्त उसके लिए शुक्रगुजारी करते रहें। जैसे हन्ना ने खाना पीना शुरू कर दिया, फिर उसका चेहरा नहीं मुरझाया, फिर उसने अपनी सौतन की बातों के ऊपर कान नहीं लगाए, वो अपने हस्बैंड के साथ वफादार रही, उसने उसके दिल को जीत लिया, उसने उसकी शादमानी को जीत लिया और वो उसकी हजूरी के अंदर रही। आपको भी अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, उसके साथ वफादार रहना है, उसके दिल को जीत लेना है, उसकी फेवर को ले लेना है। वो उठे और कहे मुझे मेरे दिल के मुताबिक एक भाई, एक बहन, एक घराना, एक चर्च मिल गया है और वो आपके लिए अपने आसमान को खोल देगा, वो आपके लिए अपनी बरकत को खोल देगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर उस अबंडेंस को, उस फरावानी को, उस रसद को जो आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा। और खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ेगा और खुदावंद का फजल आपकी जिंदगियों के अंदर तरक्की पाएगा। जैसे ही आप खुदावंद की यस के अंदर अपनी यस को डालेंगे, इट गोना कंप्लीट एवरीथिंग। ये आपकी जिंदगी के अंदर आपके सारे ख्वाबों की तकमील को ले आएगा, बढ़ोतरी को ले आएगा और खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर होगा। इसलिए आज सुबह मैं आपको यही कहूंगा जो खुदावंद ने यशुआ से कहा, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? गॉड इज गिविंग यू ऑर्डर टुडे। खुदावंद आज सुबह आपसे भी कह रहा है, क्या मैंने तुझे यह हुक्म नहीं दिया? इसलिए आए अपने पांव पे खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने पांव पे खड़े हो जाएं और उन अल्फाजों को ऊपर फोकस करना शुरू करें जो खुदावंद ने यशुआ से कहे, बी स्ट्रांग एंड करेजियस। हालेलुया, बी स्ट्रांग एंड करेजियस। खुदावंद चाहता है कि आप क्या हो, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। एंड चर्च से बिग यस, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है। अपनी जिंदगी को खुदावंद के सुपुर्द करें और खुदावंद के साथ लेकर चलें। हम खुदावंद के सामने हैं, अपने आप को रखें और मैं चाहता हूं आप अपनी सीटों से एक स्टेप आगे आकर कहें, खुदावंद आई एम एंटरिंग इन माय सीजन ऑफ यस। टेक अ बोल्ड स्टेप, take a bold step, take a step and come forward and saying, अपने मुंह से कहते हुए, खुदावंद मैं अपने सीजन ऑफ यस में स्टेप ओवर करता हूं, मैं अपने कदम को रखता हूं, मेरा सीजन स्टार्ट हो चुका है, मैं तेरी यस के अंदर अपनी यस को शामिल करता हूं। यू हैव ब्लेस्ड, ओ मैं मजबूत हो जा, सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना कर, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां तू जाएगा तेरे साथ होगा। अब खुदावंद आपके मैटर्स के अंदर है, अब खुदावंद आपकी सिचुएशंस के अंदर है, अब खुदावंद आपके हालात के अंदर इंटरवेन कर रहा है। आपने उसकी हां के अंदर हां को शामिल कर दिया है। अब खुदावंद आपको बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाएगा, कामयाबी के साथ लेकर जाएगा और वो चीजें जो महीनों से, सालों से आपके लिए नहीं हो पाई, विद गॉड्स यस इट्स गोना हैपन इन योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी के अंदर रूनुमा होंगी और खुदावंद अपने जलाल को आपकी जिंदगियों के अंदर जाहिर करेगा। आए शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, अपने मुंह को खोलना शुरू कर दें। एवरीवन स्टैंडिंग ओवर हियर, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। से यस लॉर्ड, यू हैव डन इट फॉर मी, यू हैव डन इट फॉर मी।
Thank you, Lord. Andori khataraba chundaraba se. Andori khayaraba chundaraba so. Andori hayaraba sararabande. Andori khataraba chundaraba sori didi kayarabando. Andori khataraba shararabande. Oh yes, Lord. Thank you, Lord. You always listen our prayer. You हमारी दुआओं को सुनता है, तो हमारी रिक्वेस्ट्स को जानता है. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं, हम तेरी यस को अपनी यस के साथ होके करते हैं. You have stamped on it. खुदावंद तूने इसे सील कर दिया है, तूने मुझे जवाब दे दिया है. मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ खुदावंद खुदा. Oh Lord, I have entered in my season of yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.